नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है मिस बिल द ऑटर और इसके लेखक हैं गेविन मैक्सवेल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें इसके चौथे पार्ट का अध्ययन करना है, तो चलिए चौथे पार्ट पर चलते हैं। ध्यान देने वाली बात, ये चैप्टर आपकी भाषा में थोड़ा सा कठिन था और इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। ये इसका चौथा पार्ट है, यानी ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट में था और 4 ही पार्ट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इस वीडियो लेक्चर में आगे चलते हैं। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद। एंड इवेंटफुल का मतलब होता है घटनात्मक। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो एक घटनात्मक यात्रा के पश्चात या फिर एक घटनात्मक यात्रा के बाद मैक्सवेल एंड हिज अटर और उसका ऊद बिलाव रीच लंदन पहुँचे। मैक्सवेल और उसका ऊद बिलाव रीच लंदन पहुँचे। वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, जहाँ उसका एक फ्लैट है। ठीक है, तो एक घटनात्मक यात्रा के पश्चात मैक्सवेल एंड हीज अटर रीच लंदन, मैक्सवेल और उसका ऊद बिलाव लंदन पहुँचे। वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, जहाँ पर उसका एक फ्लैट है। मिज, अब वो क्या कहते हैं, अपनी कहानी में आगे चलते हैं। तो अपनी कहानी में आपको कहते हैं कि मिज और मैं रिमेन्ड इन लंदन में रहे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने। मिज और मैं नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने तक रिमेन्ड इन लंदन में रहे। ठीक है, ही वुड प्ले, वो खेलता था फॉर आवर्स, घंटों तक, वो घंटों खेलता था विथ अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, सिलेक्ट किए गए, चुने गए या फिर चुनिंदा टॉयज, खिलौनों से। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वो घंटों खेलता था विथ अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, चुनिंदा खिलौनों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि वहाँ चुनिंदा खिलौनों से घंटों खेलता था। पिंग पोंग बॉल, अब वो कौन कौन से खेल खेलता था या फिर किस किस खिलौने से खेल खेलता था, वो लिख रहे हैं कि पिंग पोंग बॉल, वो पिंग पोंग गेंद के साथ खेलता था। मार्बल्स, कंचे से खेलता था। रबर फ्रूट, रबड़ का मतलब होता है रबड़, फ्रूट का मतलब होता है फल, रबड़ के फल के साथ खेलता था। एंड टेरापिन सेल, देखिए टेरापिन सेल का मतलब होता है अ सेल ऑफ स्मॉल टर्टल, छोटे कछुओं की एक कवच। आप कह सकते हैं छोटे कछुए की जो सेल होती है, कवच होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। ठीक है, तो टेरपिन सेल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा कि एक कछुए का खेल खेलता रहता था। टेरपिन सेल एक कछुए का खेल खेलता रहता था या फिर एक कछुए की सेल के साथ खेलता रहता था। ठीक है, दैट आई हैड ब्रॉड, जो मैं ले आया था, बैक फ्रॉम हिज नेटिव मर्सेस, जो कि नेटिव मर्सेस उसके अपने मर्सेस से, उसके अपने दलदल से मैं ले आया था। ठीक है, तो जो मैं उसके अपने दलदल से ले आया था, तो एंड टेरपिन सेल, ये सीधा सीधा हो जाएगा कि वहाँ एक कछुए का खेल खेलता था या फिर एक कछुए के सेल के साथ, एक कछुए के कवच के साथ खेलता था। दैट आई ब्रॉट बैक, जो मैं लाया था फ्रॉम हिज नेटिव मर्सेस, उसके अपने दलदल से। आप इसको बहुत आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि वह एक कछुए का खेल खेलता था जो मैं उसके अपने दलदल से लाया था। विद पिंग पोंग बॉल, और पिंग पोंग गेंद के साथ। ही हैड इन्वेंटेड, उसने इन्वेंट कर लिया था, उसने आविष्कार कर लिया था। अ गेम ऑफ हीज ओन, अपने स्वयं के, अ गेम, एक खेल का, उसने अपने स्वयं के एक खेल का आविष्कार कर लिया था। विच वुड कीप हिम इनग्रॉस्ड का मतलब होता है कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, जो पूरी तरह से उसकी रुचि बनाए रखता था। विच वुड कीप हिम इनग्रॉस्ड, जो उसकी रुचि पूरी तरह से बनाए रखता था। फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, यानी अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम का मतलब सीधा सीधा होता है आधे घंटे तक, आधे घंटे तक।
ठीक है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि विथ पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग गेंद के साथ ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, उसने अपना स्वयं का एक खेल आविष्कार, उसने अपने स्वयं के एक खेल का आविष्कार कर लिया था, विच वुड कीप हिम इनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट टाइम, जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बनाए रखता था। क्लियर हो गया कि पिंग पोंग गेंद के साथ उसने अपने स्वयं के एक नए खेल का आविष्कार कर लिया था जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बनाए रखता था। अ सूटकेस, एक सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जो मैं इराक ले गया था, हैड बिकम डैमेज्ड, वो डैमेज हो गया था, वो खराब हो गया था या फिर बेकार हो गया था। ऑन द जर्नी होम, घर वापस लौटते हुए, जर्नी यात्रा में, घर वापस लौटते हुए यात्रा में, हैड बिकम डैमेज्ड पूरी तरह से बेकार हो गया था। सो दैट, और इसीलिए, दैट द लिड, जब उसके ढक्कन को व्हेन क्लोज्ड बंद किया जाता था, और इसीलिए जब इसके ढक्कन को बंद किया जाता था तो रिमेन्ड अ स्लॉप, तो एक ढलान बन जाती थी। फ्रॉम वन एंड, एक किनारे से, टू द अदर, दूसरे किनारे तक, तो एक किनारे से या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक स्लॉप बन जाती थी, एक ढलान बन जाती थी। मिज डिस्कवर्ड, मिज ने खोज लिया था, दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल, की यदि ही वह प्लेस रख दे द बॉल, गेंद को, ऑन द हाई एंड, हाई एंड पर, यदि वह गेंद को ऊंचे सिरे पर रख दे, इट वुड रन डाउन लेंथ, द लेंथ ऑफ द सूटकेस, देखिए तो यहाँ यानी यहाँ गेंद रन डाउन, दौड़ कर नीचे आती थी, लेंथ ऑफ द सूटकेस यानी सूटकेस की पूरी लंबाई को नापते हुए, अर्थात इस ऊंचाई पर रखा तो यहाँ से ढनकते हुए यहाँ तक सूटकेस के दूसरे सिरे तक आती थी, यानी पूरी लंबाई की बात की जा रही है। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड ऑफ, कहाँ गया भाई, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, ये है। इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, यदि वह गेंद को ऊंचे सिरे पर रख दे तो यह गेंद वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, यानी तो यह गेंद दौड़कर दूसरी ओर आती थी। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक सूटकेस का दूसरा सिरा है, ये वाला ऊंचा सिरा है, ये वाला नीचा सिरा है, तो जब ऊंचे सिरे पर रखेंगे तो गेंद ढनकती हुई नीचे तक आती थी। ठीक है, ये बात ठीक है। तो ये सीधा सीधा यही है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि मिज डिस्कवर्ड, मिज ने खोज लिया था या फिर मिज ने ये पता लगा लिया था दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, कि यदि वह गेंद को ऊंचे सिरे पर रखे, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, यानी तो यह गेंद दौड़कर दूसरी ओर आती थी। आगे देखेंगे, कॉल आ गया था एक, क्या कहते हैं, कहाँ पे थे हम लोग की, ये था शायद, हो गया था सूटकेस। ठीक है, ही वुड डैश, डैश एक तरह से दिखावा करना या फिर फुर्ती से, अराउंड द अदर एंड, वो दूसरे एंड पर, दूसरे किनारे पर, टू एम्बुश इट्स अराइवल, इस गेंद के आने से पहले, और वहाँ दूसरे किनारे तक इस गेंद के आने से पहले, हाइट फ्रॉम इट, छिप कर, क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब होता है झुकना, इसको सीधा सीधा समझ लीजिए कि वो छिप कर बैठ जाता था। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और जब गेंद दूसरे किनारे पर पहुंचती थी ना, तो वो क्या कहते हैं कि टू स्प्रिंग अप, वो उछल कर, एंड टेक इट, पकड़ लेता था, बाय सरप्राइज, हैरानी से, और फिर उछल कर हैरानी से इसे पकड़ लेता था। ग्रैब इट, ग्रैब मतलब ही पकड़ना होता है सीधा सीधा, ग्रैब इट सीधा सीधा इसको लेकर, एंड ट्रॉट ऑफ, इसको लेकर वो तेजी से दौड़ता था, विथ इट यानी इस गेंद को, तो ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विथ इट, इसका मतलब सीधा सीधा कि इस गेंद को लेकर वो तेजी से दौड़ता था, टू द हाई एंड, ऊंचे सिरे पर रखने के लिए, वंस मोर एक बार फिर से, और एक बार फिर से इस गेंद को ऊंचे सिरे पर रखने के लिए वो तेजी से दौड़ता था। ठीक है, तो हम पूरा रिवीजन ही कर लेते हैं, हमको दिक्कत ना हो। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, मिज और मैं लंदन में लगभग एक महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, वह चुनिंदा खिलौनों के साथ घंटों खेलता रहता था। पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट, वह पिंग पोंग गेंद के साथ खेलता था, कंचों के साथ खेलता था, रबर फ्रूट, रबड़ के फल के साथ खेलता था। एंड अ टर्पिन सेल दैट आई ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, और वो कछुई का एक खेल खेलता था जो मैं उसके अपने दलदल से लाया था।
विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ऑन। पिंग पोंग गेंद से उसने अपने एक नए खेल का आविष्कार कर लिया था, विच कुड कीप हिम इनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बनाए रखता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जो मैं इराक से ले गया था, हैड बिकेम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, वहाँ घर वापस लौटते हुए यात्रा में पूरी तरह से बेकार हो गया था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, सॉरी अदर सीधा लिखा यानी अदर एंड वही बात हो गई। इसीलिए जब इसके ढक्कन को बंद किया जाता था तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ढलान बन जाती थी। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, मिज ने ये पता लगा लिया था या फिर मिज ने ये खोज लिया था कि यदि वह गेंद को ऊंचे सिरे पर रखे, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो यह गेंद दौड़कर दूसरी ओर आती थी। He would dash around to the other end to ambush its arrival, वहाँ दूसरे सिरे तक गेंद के आने से पहले hide from it crouching, छिप कर बैठ जाता था। To spring up and take it by surprise, और उछल कर हैरानी से इसे पकड़ता था, अर्थात जब गेंद दूसरे सिरे पर आती थी तो उछल कर हैरानी से इसको पकड़ता था। Grab it and trot off with it to the high end once more, और एक बार फिर से इस गेंद को ऊंचे सिरे पर रखने के लिए दौड़ पड़ता था या फिर दौड़ता था। आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर, आई एक्सरसाइज व्यायाम के लिए, आई मैं, हिम उसे ऑन अ लीड ले जाता था, मैं घर से बाहर उसे व्यायाम के लिए ले जाता था। परसिली एज इफ, ठीक वैसे ही जैसे, ही हैड बीन अ डॉग, वो एक कुत्ता हो, ठीक वैसे ही जैसे कि वह एक कुत्ता हो, अर्थात जैसे हम लोग अपने पालतू कुत्तों को अपने घर से बाहर ले जाते हैं घुमाने टहलाने के लिए, ठीक वैसे ही वो भी अपने मिज को वो घुमाने टहलाने के लिए ले जाया करते थे। तो कहते हैं कि आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड परसिली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, तो घर से बाहर यानी आई मैं, आउटसाइड द हाउस घर से बाहर, एक्सरसाइज व्यायाम के लिए, हिम उसे, एज इफ बिल्कुल वैसे ही लेकर जाता था, ही हैड बीन अ डॉग जैसे वह एक कुत्ता हो। क्लियर हो गया कि मैं घर से बाहर व्यायाम के लिए उसे बिल्कुल वैसे ही लेकर जाता था, एज इफ ही हैड बीन अ डॉग जैसे कि वह एक कुत्ता हो, यानी कुत्ते की तरह जैसे दूसरे लोग अपने कुत्तों को ले जाते हैं घुमाने के लिए, वैसे मैं भी अपने मिज को घुमाने के लिए ले जाया करता था। मिज क्विकली डेवलप्ड, मिज ने क्विकली शीघ्र ही डेवलप पकड़ ली, सर्टेन कुछ कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है हैबिट्स ऐसी आदतें, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल जिन्हें कंट्रोल करना असंभव है। ठीक है, तो कुछ कंपल्सिव हैबिट्स पकड़ ली, मिज ने शीघ्र ही कुछ आदतें पकड़ ली। ऑन दीज वॉक्स, टहलते हुए, इन द लंदन स्ट्रीट, लंदन की गलियों में। तो मिज ने शीघ्र ही लंदन की गलियों में टहलते हुए सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, कुछ आदतें पकड़ ली। लाइक द रिचुअल, जैसे रिचुअल होते हैं, रिचुअल मतलब होता है संस्कार ऑफ चिल्ड्रन, जैसे बच्चों के संस्कार होते हैं, अर्थात जैसे बच्चों की आदतें होती हैं, हु जो ऑन देयर वे जाते हैं, टू एंड फ्रॉम स्कूल, अर्थात एंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल आते जाते समय, यानी पूरा का पूरा हो जाएगा लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, यानी जैसे स्कूल आते जाते बच्चों की आदतें होती हैं, ऐसी ही आदतें उसने भी पकड़ ली थी। बच्चों की कौन कौन सी आदतें होती हैं कि मस्ट प्लेस, वो जरूर रखेंगे, देयर फीट, अपना पैर, वो अपना पैर जरूर रखते हैं। स्क्वायरली, वर्गाकार, ऑन द सेंटर, वर्गाकार सेंटर, बीच में, ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक का मतलब होता है, पेविंग का मतलब होता है फर्श, ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ही होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जैसे स्कूल आते जाते बच्चों की आदतें होती हैं कि वो स्क्वायरली, हर एक वर्गाकार, पेविंग ब्लॉक की, वो हर एक वर्गाकार पत्थर के सेंटर, बीच में, मस्ट प्लेस देयर फीट, अपना पैर रखने लगते हैं। यानी आप लोग ही जब स्कूल जाते हैं तो आप भी अभी कभी कभी आप ध्यान दीजिए
तो आप ऐसे दूर दूर तक कदम रखने लगते हैं। या फिर आपको अगर कोई रास्ते में पत्थर मिल जाए तो आप उसको अपने पैर से मारते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं कि चलो भैया तुम भी स्कूल चलो। तो ऐसा कि हम लोग भी ऐसा करते थे कि वर्गाकार पत्थर लगे हुए हैं, एक वर्गाकार पत्थर यहाँ है, एक वर्गाकार पत्थर यहाँ है, एक वर्गाकार पत्थर यहाँ है, तो हम कहते थे कि इस वाले पर नहीं रखेंगे और इस वाले पत्थर पर भी पैर नहीं रखेंगे, बल्कि हम तो इन दोनों पत्थरों के बीच में पैर रखेंगे और अगली बार इन दोनों पत्थरों के बीच में पैर रखेंगे। यानी पत्थर पर पैर नहीं रखेंगे, पत्थरों के बीच में जो जगह है वहां पर पैर रखेंगे। ठीक है, तो वही हैबिट्स उसने भी पकड़ ली थी, वो भी इधर उधर उल्टा सीधा चलता था बच्चों की तरह। ठीक है, तो लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जैसे स्कूल आते जाते बच्चों की आदतें होती हैं कि वो ईच पेविंग ब्लॉक स्क्वायरली, स्क्वायरली मतलब ईच मतलब हर एक, स्क्वायरली वर्गाकार, पेविंग ब्लॉक पत्थर के, कि वो हर एक वर्गाकार पत्थर के सेंटर बीच में प्लेस देयर फीट, अपने पैर रखते हैं, कि वो हर एक वर्गाकार पत्थर के बीच में अपने पैर रखते हैं। और क्या, मस्ट टच, वो छूते हैं एवरी सेवेंथ अपराइट, हर सातवीं अपराइट को, हर सातवें हिस्से को, ऑफ आयरन रेलिंग, आयरन रेलिंग के, लोहे की रेलिंग के एवरी सेवेंथ अपराइट, हर सातवें हिस्से को मस्ट टच, छूते हैं। ऐसे ही भी जाते जाते समय आप लोग रेलिंग वगैरह कहीं पर होती है तो आप पूरी रेलिंग को छूते हुए जाते हैं, टाइम पास करते हुए जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसने भी पकड़ ली थी, ये आदतें कि लोहे की रेलिंग के हर सातवें हिस्से को छूना। और कहाँ गया, सेवेंथ अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग। ठीक, और अपराइट यहाँ पर देखिए, हेयर पोस्ट और रॉड प्लेस्ड स्ट्रेट अप, कोई ऐसी रॉड जो एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधी हो। ठीक है, तो और अथवा पास्ट आउटसाइड, बाहर से गुजरना, ऑफ एवरी, हर सेकंड, दूसरे लैंप पोस्ट के, या फिर हर दूसरे लैंप पोस्ट के आउटसाइड, बाहर से पास गुजरना। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो गई है, इसलिए आप इसको एक बार फिर से मेरी तरह से पढ़ लीजिए। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड परसिस्टली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, तो घर से बाहर व्यायाम के लिए मैं उसे ठीक वैसे ही ले जाता था जैसे कि वह एक कुत्ता हो। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक इन द लंदन स्ट्रीट, मिस ने लंदन की इन गलियों में टहलते हुए शीघ्र ही कुछ आदतें पकड़ ली थी, डेवलप्ड कर ली थी या फिर विकसित कर ली थी। तो ऐसे ही कह दीजिए कि कुछ आदतें पकड़ ली थी, यानी मिज ने जल्द ही लंदन की इन गलियों में घूमते हुए कुछ आदतें पकड़ ली थी। लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जैसे स्कूल आते जाते बच्चों की आदतें होती हैं कि वो ईच पेविंग ब्लॉक स्क्वायरली, कि वो हर पेविंग ब्लॉक स्क्वायरली, स्क्वायरली पेविंग ब्लॉक, आप सीधा सीधा स्क्वायर कि ईच, हर स्क्वायरली, कि वो हर एक, ईच मतलब हर एक, स्क्वायरली मतलब वर्गाकार, पेविंग ब्लॉक का मतलब हो जाएगा कि हर एक वर्गाकार पत्थर के सेंटर बीच में प्लेस देयर फीट, अपने पैर रखना। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जैसे स्कूल आते जाते बच्चों की आदतें होती हैं कि हर स्क्वायरली पेविंग ब्लॉक। देखिए मुझे इसको जोड़ना है और मैं एक सेंटेंस नहीं पकड़ पा रहा कि इसको जोड़े कैसे, एकदम सिंपल सा है लेकिन इसको जोड़कर एक वर्ड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कि लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि जैसे स्कूल आते जाते बच्चों को, जैसे स्कूल आते जाते बच्चे कुछ आदतें पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा, जैसे स्कूल आते जाते बच्चे कुछ आदतें पकड़ लेते हैं कि वो हर एक वर्गाकार पत्थर के बीच में अपने पैर रखते हैं, मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेल, या फिर आयरन रेलिंग या फिर लोहे की रेलिंग के एवरी सेवेंथ अपराइट, हर सातवें हिस्से को टच करते हैं, छूते हैं, यानी या फिर लोहे की रेलिंग के हर सातवें हिस्से को छूते हैं, और अथवा पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, अथवा हर दूसरे लैंप पोस्ट के आउटसाइड, बाहर से पास गुजरते हैं। पूरा हो गया, पूरा जुड़ गया, देखा, इस तरह से जोड़ना था इसको। ठीक है,
अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के अपोजिट, मेरे फ्लैट के अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, तो मेरे फ्लैट के ठीक सामने वाज अ सिंगल स्टोरीड, सिंगल स्टोरीड मतलब एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल मतलब जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं 1 से 5 तक वगैरह वाले, ठीक है। तो अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के ठीक सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल, अलॉन्ग हुज फ्रंटेज जिसके ठीक सामने रैन अ लो एक छोटी, लो मतलब छोटी, वॉल दीवार, एक छोटी दीवार थी। सम 2 फीट हाई, कुछ 2 फुट ऊंची, जिसके ठीक सामने कुछ 2 फुट ऊंची, या फिर सीधा कह दीजिए कि 2 फुट ऊंची लो वॉल, एक छोटी दीवार थी, ठीक है। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज जिसके ठीक सामने रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, 2 फीट ऊंची छोटी सी दीवार थी। ऑन हीज वे होम, घर वापस आते समय, बट लेकिन नेवर, कभी भी नहीं ऑन हीज वे आउट, घर से बाहर जाते समय, परंतु घर से बाहर जाते समय नहीं, क्या कहते हैं कि ऑन हीज वे होम, घर वापस आते समय, बट नेवर ऑन हीज वे आउट, लेकिन घर से बाहर जाते समय नहीं। मिज वुड टग मी, मिज मुझे खींच कर टू दिस वॉल, इस दीवार तक ले जाता था। मिज मुझे खींच कर इस दीवार तक ले जाता था, कब? जब हम लोग घर वापस आते थे। जंप ऑन टू इट, और इस पर जंप करता था और उस दीवार पर वो उछलता रहता था, या फिर उस दीवार पर वो कूदता था। एंड गैलॉप, गैलॉप का मतलब होता है घोड़े जैसी सरपट चाल, और घोड़े जैसी सरपट चाल से, और आप ऐसे कह सकते हैं कि वह तेजी से, ऑन द फुल लेंथ, पूरी लेंथ पर, ऑफ इट्स 30 यार्ड, इसकी 30 यार्ड की पूरी लंबाई पर गैलप तेजी से दौड़ता रहता था, ठीक है। और गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि और 30 यार्ड, इसकी 30 गज की लेंथ, लंबाई पर गैलप तेजी से दौड़ता रहता था। टू द होपलेस, होपलेस का मतलब होता है निराशाजनक। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का मतलब है समथिंग दैट टेकन अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, जहाँ पर किसी का ध्यान चला जाए कि आखिर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक। तो सब लोग उसको, उस चीज को देखते थे कि आखिर ये क्या कर रहा है और आखिर ये कौन सा जानवर है, ठीक है। तो होपलेस डिस्ट्रैक्शन, निराशाजनक डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता को नजरअंदाज करके, किसकी? बोथ, दोनों की, पपिल, विद्यार्थियों की, एंड द स्टाफ विद इन, और कर्मचारियों की। स्टाफ मतलब कर्मचारी, वहां पर जो अध्यापक वगैरह पढ़ाते थे, जो कर्मचारी वगैरह थे, वो सब लोग उसको बड़े ध्यान से देखते थे कि निराश होकर, कि आखिर निराश इसलिए थे कि आखिर ये कौन सा जानवर है और ये क्या कर रहा है, ठीक है। होपलेस, निराश थे, और डिस्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि वो सब व्याकुल थे, वो सब जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन सा जानवर है। तो आप इसको पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ लीजिएगा कि जंप ऑन टू इट, और वह इस पर उछलता रहता था, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, और इसके 30 गज की लंबाई पर वो दौड़ता रहता था। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की निराशाजनक व्याकुलता को नजरअंदाज करके, अर्थात मिज उन लोगों पर ध्यान नहीं देता था, उन विद्यार्थियों पर, उन अध्यापकों पर, लेकिन वो मिज तो उनको नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन वो लोग उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे। वो लोग उसको देखते थे कि आखिर ये कौन सा जानवर है, आखिर ये कर क्या रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा जानवर है उससे सब लोग पूछेंगे, आगे आप देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट, ये नहीं होना चाहिए। आई सपोज मेरा अनुमान है या फिर मुझे लगता है, तो आई सपोज मेरा अनुमान है या फिर मुझे लगता है, इट इज़ नॉट इन एनी वे, कि ये किसी भी प्रकार से स्ट्रेंज, अनोखा नहीं था या फिर विचित्र नहीं था, दैट द एवरेज, की एक औसतन लंडनर, लंदन में रहने वाला व्यक्ति, शुड नॉट रिकॉग्नाइज, ना पहचाने, एंड अटर, एक ऊद बिलाव को। तो आई सपोज मेरा अनुमान है, इट इज़ नॉट इन एनी वे स्ट्रेंज, कि ये किसी भी प्रकार से अनोखा नहीं था, दैट द एवरेज लंडनर, की एक औसतन लंदन का निवासी, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एंड अटर, एक ऊद बिलाव को ना पहचाने। अर्थात मुझे लगता था कि लंदन में जितने लोग रहते हैं, लगभग सभी लोग ऊद बिलाव को तो पहचानते ही होंगे या फिर ऊद बिलाव को तो जानते ही होंगे। अब वो आगे कहते कि बट, लेकिन
द वैरायटी विभिन्न, फिर प्रकार के, ठीक है, विभिन्न गेसेस, परंतु विभिन्न अनुमान, गेस मतलब अनुमान लगाते हैं लोग, ठीक है, विभिन्न अनुमान, एज टू जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल किस तरह का जानवर, दिस माइट बी ये हो सकता है, जैसे कि यह किस तरह का जानवर हो सकता है, केम आए एज अ सरप्राइज, एक आश्चर्य की तरह, टू मी मुझ तक आश्चर्य की तरह आए। इसका मतलब ये है कि जो भी इसको देखता था वो मुझसे यही पूछता था कि आखिर ये किस तरह का जानवर है या फिर ये कौन सा जानवर है। और मुझे लगता था कि सब लोग जानते होंगे कि आखिर ऊदबिलाव क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी मुझसे मिलते थे वो मुझसे यही प्रश्न पूछते थे कि ये किस तरह का जानवर है या फिर ये कौन सा जानवर है। यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए कि मुझे लगता है या फिर मेरा अनुमान है कि यह किसी भी प्रकार से अनोखा नहीं था कि एक औसतन लंदन का निवासी ऊदबिलाव को ना पहचाने, लेकिन द वैरायटी ऑफ गेसेस, लेकिन विभिन्न प्रकार के अनुमान, एज जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, जैसे कि यह क्या जानवर हो सकता है या फिर यह कौन सा जानवर है, एज गेसेस केम आए एज सरप्राइज, एक आश्चर्य की तरह, टू मी मुझ तक एक आश्चर्य की तरह आए, अर्थात बट द वैरायटी ऑफ गेसेस, परंतु विभिन्न प्रकार के अनुमान कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, कि यह क्या जानवर हो सकता है, केम एज अ सरप्राइज टू मी, मुझ तक एक आश्चर्य की तरह आए, अर्थात जब मुझसे लोग पूछते थे कि ये कौन सा जानवर है तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। ऑटर्स, ऑटर जो है ना, जो ऊदबिलाव हैं, ये बिलोंग करते हैं, ये ऊदबिलाव जो है ये बिलोंग करते हैं टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप, एक बहुत छोटे से ग्रुप से, एक बहुत छोटे से समूह से, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के एक बहुत छोटे समूह से बिलोंग करते हैं, अर्थात ऊदबिलाव का संबंध जानवरों के एक छोटे समूह से है, कॉल्ड मस्टलिन्स है ये, मस्टलिन्स, जिसे मस्टलिन नाम से जाना जाता है या फिर जिसको मस्टलिन कहते हैं, ठीक है। और इस मस्टलिन के अंतर्गत बहुत सारे जानवर आते हैं, वो आगे आपको बताएंगे कि ऑटर्स का संबंध, ऊदबिलावों का संबंध जानवरों के एक बहुत छोटे से समूह से है जिसे मस्टलिन्स कहते हैं या फिर जिसका नाम मस्टलिन्स है। यानी इस मस्टलिन नामक समूह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं और उनमें बहुत से छोटे छोटे जानवर हैं, जैसे कि शेयर्ड बाय द बैजर, जैसे कि बैजर, जिसमें कि बिज्जू, बैजर की हिंदी होती है बिज्जू, जिसमें कि बिज्जू आते हैं, मंगूज मतलब नेवले आते हैं, विजल आते हैं, विजल को विजल ही बोलते हैं, ठीक है, स्टॉट आते हैं, मिंक आते हैं, एंड अदर, और अन्य भी आते हैं, अर्थात इसके अलावा भी अन्य हैं, ठीक है। तो जैसे आपने नेवला देखा होगा, ठीक वैसे ही कुछ ऊदबिलाव भी होता है। ये सभी प्रजातियां एक ही हैं और इस प्रजाति को नाम दिया गया है मस्टलिन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स। तो ऊदबिलाव मस्टलिन्स नामक जानवरों के स्मॉल ग्रुप, एक छोटे समूह से है। ऊदबिलाव मस्टलिन नामक एक जानवरों के एक छोटे समूह से है, जिनमें शेयर्ड बाय द बैजर्स, जिनमें बिज्जू, मंगूस, नेवला, विजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर, और अन्य भी आते हैं, ठीक है। आई फेस्ड, मैंने सामना किया, कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चंस। बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चन का मतलब होता है एक स्ट्रीम, एक धारा ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की, फिल्ड विथ गेसेस, जो अनुमानों से भरी हो। अनुमानों से भरी एक धारा का मैंने सामना किया, अर्थात अनुमानों से भरे प्रश्नों का एक बौछार का मैंने सामना किया, ठीक है, मुझ पर बौछार हो गई। ये हो गया, क्या कहते हैं कि आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चन, यानी मैंने अनुमानों से भरे कंजेक्चुअल क्वेश्चंस, यानी अनुमानों से भरे सवालों की बौछार का सामना किया। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स, जिनमें सभी मस्टलिन थे, ऑल द मस्टलिन, जिनमें सभी मस्टलिन्स थे, बट डॉटर ऊदबिलाव के अलावा, जिनमें ऊदबिलाव के अलावा सभी मस्टलिन थे, अर्थात मस्टलिन प्रजाति होती है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने कहा
कि मस्टलिन प्रजाति होती है। तो लोग मस्टलिन प्रजाति के हर एक जानवर का नाम लेते थे। कभी इस ऊद बिलाव को वो नेवला कह देते, कभी कुछ और कह देते, कभी कुछ और कह देते। मस्टलिन प्रजाति के हर एक जानवर का नाम ले रहे थे, क्या कहते हैं, बट द अटर, लेकिन अटर का नाम नहीं ले रहे थे, बटर, लेकिन ऊद बिलाव का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पर दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन बट द अटर, जिसमें अटर को छोड़कर, जिसमें ऊद बिलाव को छोड़कर मस्टलिन प्रजाति के सभी जानवर थे। अर्थात हर एक जानवर का नाम ले लेते थे, कभी गिलहरी कह देते थे, कभी नेवला कह देते थे, लेकिन ऊद बिलाव नहीं कहते थे। ठीक है, आसान शब्दों में इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जिसमें ऊद बिलाव के अतिरिक्त या फिर ऊद बिलाव के अलावा सभी मस्टलिन्स थे। मोर रैंडम गेसेस, ज़्यादातर अनुमान हिट ऑन अ बेबी सील के होते थे। ज़्यादातर अनुमान बेबी सील पर आकर रुकते थे। बेबी सील यानी सील होती है, तो ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये सील जो होती है ना, उसका छोटा सा बच्चा है, ये सील का बच्चा है। तो ज़्यादातर अनुमान बेबी सील पर आकर रुकते थे। एंड स्क्वायरल, और गिलहरी पर आकर रुकते थे। यानी ज़्यादातर लोग या तो इसको सील का बच्चा समझते थे या फिर गिलहरी समझते थे। इज दैट अ वॉलरस, क्या ये एक वॉलरस है, दरियाई घोड़ा। वॉलरस की हिंदी होती है दरियाई घोड़ा। क्या यह एक दरियाई घोड़ा है मिस्टर श्रीमान, क्या ये एक दरियाई घोड़ा है। रिड्यूस मी टू गिगल्स, ये मुझे गिगल्स, हंसी पर मजबूर कर देते थे। रिड्यूस मी टू गिगल्स, ये मुझे हंसने पर मजबूर कर देते थे। अर्थात मुझे हंसी आती थी कि ये सब लंदन के निवासी हैं और ये नहीं जानते कि ऊद बिलाव क्या है, और मैं हंस पड़ता था। मुझे अशिष्ट हंसी होती थी एक तरह से। अर्थात जब वो कहते थे तो मैं अपमानजनक तरीके से हंस पड़ता था कि आखिर तुम कैसे व्यक्ति हो कि तुमको नहीं पता कि ऊद बिलाव क्या होते हैं। ठीक है, रिड्यूस मी टू गिगल, मैं अशिष्ट तरीके से हंस पड़ता था या फिर जो मुझे अपमानजनक हंसी पर मजबूर कर देते थे। अर्थात इनके प्रश्नों को सुनकर मैं अशिष्ट तरीके से हंस पड़ता था। एंड आउटसाइड अ डॉग शो, और एक डॉग शो के आउटसाइड बाहर, आई हैड, मैंने सुना, और एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना, अ हिप्पो, एक हिप्पो, अ बीवर, एक मुखौटा, अब बियर का मतलब होता है भालू का बच्चा, एक भालू का बच्चा, लेपर्ड, एक लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, एक तेंदुआ। लोग देखिए कौन कौन से अनुमान लगा रहे हैं कि ये तेंदुआ है, ये भालू का बच्चा है, ये मुखौटा है, ये हिप्पो है। ठीक है, आई हर्ड हिप्पो, अ बीवर एक मुखौटा, अ बियर का एक भालू का बच्चा, अ लेपर्ड एक तेंदुआ, वन एक अपार्टेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट, अपार्टेंटली दैट जिसने हैड चेंज बदल दिया हो इट्स स्पॉट अपना स्थान। एक वन मतलब एक, अपार्टली दैट हैड चेंज इट स्पॉट जिसने अपना स्थान बदल दिया हो। एक जिसने अपना स्थान बदल दिया हो, कौन, एंड ब्रोटोसॉर, और ब्रोटोसॉर, कुछ लोग तो उसको ब्रोटोसॉर कहते थे। ब्रोटोसॉर कौन है, ये डायनासोर की एक प्रजाति है, ये विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। तो कुछ लोग कहते थे कि ये ब्रोटोसोर है। मिज वाज एनीथिंग, मिज सब कुछ था, बट एन अटर, एक ऊद बिलाव के अलावा। मिज एक ऊद बिलाव के अलावा सब कुछ था। वो डायनासोर बन गया, वो भालू का बच्चा बन गया, वो हिप्पो बन गया, वो मुखौटा बन गया, वो बेबी सील बन गया, वो गिलहरी बन गया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी उसको ऊद बिलाव नहीं कहा। ठीक है, चलिए, अब कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पीछे करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ये बहुत आसान है। ये सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, इसे आपको खुद एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं 30 बार समझा दूंगा, फिर भी आपको कंफ्यूजन रहेगी जब तक आप इसको खुद से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आप इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। वन अपार्टली हो गया था, बट द क्वेश्चन, लेकिन जिस प्रश्न के लिए, फॉर विच द क्वेश्चन, लेकिन जिस प्रश्न के लिए आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर, मैं सबसे ज्यादा अंक दूंगा। हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज्यादा अंक मैं दूंगा, अर्थात जो प्रश्न मुझे सबसे ज्यादा ऊट पटांग लगा। आप इसको यहाँ पर इन्होंने ऐसे लिखा है कि जिस प्रश्न के लिए मैं सबसे ज्यादा अंक दूंगा, अर्थात जो प्रश्न मुझे सबसे ज्यादा अड़बंगा लगा या फिर ऊट पटांग लगा। तो चलिए बुक की भाषा में ही चलते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जिस प्रश्न के लिए मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए, केम फ्रॉम अ लेबर, वो एक लेबर से आया, वो एक मजदूर की ओर से आया। डिगिंग अ होल, जो एक गड्ढा खोद रहा था इंडस्ट्रियल गली में। वो प्रश्न गली में गड्ढा खोदते हुए
एक मजदूर की तरफ से आया। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्ड द हाईएस्ट स्कोर, लेकिन जिस प्रश्न के लिए मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए वह प्रश्न गली में गड्ढा खोदते एक मजदूर की तरफ से आया। आई वॉज स्टिल फार, मैं अभी भी बहुत दूर था, फ्रॉम हिम, उससे, मैं अभी भी उससे बहुत दूर था। वेन ही लेट डाउन ही टूल, जब उसने अपना टूल रख दिया, जब उसने अपना औजार रख दिया, ठीक है, तो जब उसने अपना औजार रख दिया। पुट हिज हैंड, उसने अपने हाथों को रखा, ऑन हिज हिप्स, अपने हिप्स पर, अपने कूल्हों पर, अपने कूल्हों पर उसने अपने हाथ रखे। एंड बिगिन टू स्टेयर, और घूरना शुरू कर दिया, अर्थात मैं बहुत दूर था तभी से वो मुझे घूरने लगा, ठीक है। तो आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी भी उससे बहुत दूर था। व्हेन ही लेट डाउन ही टूल, जब उसने अपने हथियार रख दिए या फिर उसने अपने औजार रख दिए, ठीक है, मैं अभी भी उससे बहुत दूर था जब उसने अपना औजार रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपना हाथ अपने कूल्हों पर रखा। एंड बिगिन टू स्टेयर, और घूरना शुरू कर दिया। एज आई ड्रू नियरर, जब मैं उसके पास गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन, तो मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे, तो मैंने उसके भाव देखे, ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के, तो मैंने आश्चर्य के उसके भाव देखे। एंड अफ्रंट, आमने सामने, आमने सामने अर्थात मैंने उसके एकदम, जब मैं उसके आमने सामने हो गया, तो वो कहते हैं कि जब मैं उसके पास गया तो मैंने बिल्कुल सामने से उसके आश्चर्य के भाव देखे, ठीक है। एज दो, जैसे कि ही वुड हैव मी नो, जैसे वो मुझे बताना चाहता हो, ही वुड हैव मी नो, जैसे कि वो मुझे बताना चाहता हो, दैट कि ही वॉज नॉट वन, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, अपॉन हुम, जिससे टू प्ले जोक्स, मजाक किया जा सके, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सके। जैसे कि वो मुझे बताना चाहता हो कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सके, या फिर और आसान पढ़ना चाहें तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे कि वो मुझे बताना चाहता हो कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता, ठीक है। एज आई ड्रीव नियर, जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने बिल्कुल सामने से उसके आश्चर्य के भाव देखे। एज दो ही वुड हैव मी नो, जैसे कि वो मुझे बताना चाहता हो कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सकता हो, या फिर जैसे कि वो मुझे बताना चाहता हो कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। आई केम अब्रेड ऑफ हिम, मैं उसके पास आया, अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके ठीक पास आया, या फिर मैं उसके बिल्कुल पास आया, चलिए ऐसे कह लीजिए कि मैं उसके पास आया। ही स्पैट, उसने थूका, ठीक है। ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड का मतलब होता है क्रोध से देखना। एंड देन ग्राउल्ड, ग्राउल्ड का मतलब होता है गुर्राना। उसने क्रोध भरी नजरों से देखकर ग्राउल्ड आउट, गुर्राया, या फिर वहां क्रोध भरी नजरों से देखकर गुर्राया, ठीक है। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके पास आया। ही स्पैट, उसने थूका, और क्रोध भरी नजरों से देखकर गुर्राया। हियर, यहां, मिस्टर, श्रीमान, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, यह क्या है, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, यह क्या है। यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। 4 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छी तरह से इस चैप्टर को खुद से पढ़ लीजिएगा, खुद से, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। मैंने भी कई बार रिवीजन करवा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अब तो सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आपके, तो फिर भी किसी नए चैप्टर के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।